नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जौनपौल। तो आइए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। चांडिल अनुमंडल में जंगली हाथियों का कहर। एक विशालकाय गजराज पहुंचा रिहायशी इलाके में, लोगों में भगदड़, वन विभाग बेखबर। वेतन की मांग को लेकर एमजीएम अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मी बैठे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह प्रभावित। किसान आंदोलन का 1 वर्ष पूरा, किसान एकजुटता मंच ने निकाली विशाल रैली। संविधान दिवस पर याद किए गए संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर, निकाला गया मार्च। और शहर में पहली बार यूपीएससी के टॉपर हुए छात्र छात्राओं से रूबरू, किया मार्गदर्शन, दिए सफलता के टिप्स। आइए अब खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। दलमा के तराई वाले क्षेत्रों में इन दिनों जंगली हाथियों का कहर देखने को मिल रहा है। खेत खलियान तो नष्ट हो रहे हैं, कई ग्रामीणों की जान भी चली गई है। हद तो तब हो गई जब एक विशालकाय गजराज दिन के उजाले में चांडिल डैम रोड पर आ गया। उसे देखकर वहां भगदड़ मच गई, लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। दलमा की तराई वाले क्षेत्रों में पिछले एक अरसे से जंगली हाथियों के प्रकोप से लोग काफ़ी परेशान और भयाक्रांत हैं। हाथियों का झुंड रात में खेतों को चट कर जा रहे हैं और किसानों की मेहनत व्यर्थ चली जा रही है। इतना ही नहीं, अब तक दर्जनों ग्रामीणों को इन हाथियों ने मार भी डाला है। इन दिनों चांडिल अनुमंडल के आसपास जंगलों में हाथियों ने डेरा जमा रखा है। शुक्रवार के झुंड से बिछुड़कर एक विशालकाय गजराज डैम रोड चला आया। दिन के उजाले में हाथी को देख वहां भगदड़ मच गई, लोग जान बचाकर भागते नजर आए। अफसोस इस बात का है कि वन विभाग की तंद्रा नहीं टूट रही है। चुपे तक सबाई घुमा भाया। हाथी के बारे में यही है, हम सालों भर हाथी का परेशानी झेल रहे हैं। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र, मतलब चांडिल विधानसभा क्षेत्र के चारों प्रखंड में, चांडिल, इंचागढ़, कुकड़ू, निमडी, तो और वन विभाग का जो रवैया है, वन विभाग का जो मैंने ये है, ये से नाखुश है यहाँ का जनता। हो सकता है अगर इस हाथी को अगर वो अपना नहीं कंट्रोल किया तो आने वाला समय वन विभाग के विरोध में आंदोलन होगा। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एमजीएम अस्पताल किसी न किसी कारण से लगातार सुर्खियों पर रहता है। शुक्रवार को 200 से ज़्यादा स्वास्थ्यकर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। वे लंबित 2 माह के वेतन भुगतान के लिए मांग कर रहे थे। हड़ताल से अस्पताल की स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह चरमरा गई है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के 200 से भी अधिक संविदा आधारित आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मी 2 महीने के वेतन भुगतान की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। इस दौरान आउटसोर्स स्वास्थ्यकर्मियों ने खुद को काम से अलग करते हुए अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए हैं, जहां इन्होंने साफ कर दिया है कि जब तक वेतन नहीं तब तक काम नहीं। कोरोना काल में किए गए कार्यों का भी मानदेय नहीं देने का उन्होंने प्रबंधन और एजेंसी पर आरोप लगाया है। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब एमजीएम अस्पताल के आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपने वेतन भुगतान, साप्ताहिक अवकाश एवं कोरोना काल के प्रोत्साहन राशि दिए जाने की मांग को लेकर आंदोलन का रुख अख्तियार किया है। मिला है और अभी जो नवंबर चल रहा है, खत्म होने को ज़्यादा मोटा-मोटी 2 महीना हो गया है। अभी हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, तब जाके हम लोग स्ट्राइक किए हैं और प्रोत्साहन राशि भी नहीं मिला है हम लोग को। अभी सर हम लोग को बोले हैं कि आज सैलरी हो जाएगा और प्रोत्साहन राशि के लिए 1 वीक का टाइम बोल रहे हैं, 1 सप्ताह लगेगा।
एजेंसी के ऊपर जो नियमानुसार है उन लोगों को चिट्ठी दिया जा रहा है। कार्रवाई का मतलब ये नहीं है कि एक दिन में कुछ हो सकता है, लेकिन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस पे जो एजेंसी है उसको भी पत्र लिखा जा रहा है, उसको भी स्टॉक आउट किया जा रहा है। किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किसान आंदोलन एकजुटता मंच द्वारा विशाल रैली निकाली गई। आंदोलन के दौरान जितने किसानों की मौत हुई है उन्हें शहीद का दर्जा देने की मांग और उन पर किए गए मुकदमों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसान आंदोलन के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रैली निकाली गई। वैसे विगत दिनों केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून को वापस लिए जाने का फैसला लिया था, जिसके बाद से आंदोलन में मारे गए किसानों को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग उठने लगी। आंदोलन के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उनके द्वारा देश भर में रैली निकाली गई। मानगो खड़ंगा चौक से लेकर साकची गोलचक्कर तक ये रैली निकाली गई, जहां साकची गोलचक्कर पर यह सभा के रूप में तब्दील हो गई। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे गोदी मीडिया है। किसान आंदोलन को पूरे 1 वर्ष पूरे हो चुके हैं और हमारी जो किसान आंदोलन जो 1 साल से चल रही है, सभी स्तर पर गली मोहल्ले सड़क सभी जगहों पर इस आंदोलन को लेकर के एक आवाज बुलंद हो रही थी, उसकी सही मायने में जीत हुई है। मोदी सरकार ने इसे वापस ले लिया है। इसी को लेकर के हम लोग सभी यहाँ पर आज एक रैली निकाले और अभी जनसभा होने जा रही है। उधर संविधान दिवस के मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा विशाल पैदल मार्च निकाला गया। जिला भाजपा कार्यालय से निकलकर ये यात्रा साकची अंबेडकर चौक पहुंची, जहां सभा में तब्दील हो गई। संविधान दिवस के मौके पर भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा विशाल यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रदेश भाजपा के नेता अभय सिंह, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष व तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने बाबा साहेब के जयकारे लगाते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान भाजपाइयों ने कहा कि बाबा साहेब के द्वारा संविधान में दिए गए अधिकारों के कारण ही आज तमाम पिछड़ी जाति के लोग समाज का प्रतिनिधित्व कर पा रहे हैं। आज का इस कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा जिला की तरफ से हो रहा है। मैं आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जिला जी के अध्यक्ष भारत माता की। शहर में पहली बार यूपीएससी के टॉपरों से शहर के छात्र छात्राओं को रूबरू होने का मौका मिला है। इस वर्ष के टॉपर ने अपना अनुभव साझा किया और यूपीएससी की तैयारियों में जुटे छात्र छात्राओं को मार्गदर्शन भी दिया। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिविल सर्वेंट्स बिहार झारखंड की पहल पर जमशेदपुर में पहली बार यूपीएससी के टॉपरों के साथ शहर के छात्र छात्राओं को रूबरू होने का मौका मिला। इस साल के टॉपरों ने अपने अपने अनुभव साझा किए और यूपीएससी की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन भी। इस कार्यक्रम में जिले के उपायुक्त एवं एसएसपी सहित तमाम प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारी मौजूद रहे और छात्रों के सवालों के जवाब भी दिए। टॉपर शुभम कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े, जबकि जमुई से इस साल यूपीएससी में 7th रैंक पाने वाले प्रवीण कुमार और 500वें रैंक पर रहे शहर के सन्नी कुमार ने भी शिरकत की। एग्जामिनेशन में सबसे इम्पोर्टेंट होता है आंसर राइटिंग, तो मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ वो आंसर राइटिंग कैसे करना है, क्योंकि ये एक मेथड हम लोगों ने फॉलो की थी। बिहार झारखंड जो हम लोगों का एक एसोसिएशन है बिहार झारखंड के ऑफिसर्स का, उनके तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है और इस पूरे के पूरे आयोजन में जो बिहार झारखंड के ऑफिसर्स थे उनको ये लगा कि सभी लोगों को शायद वक्त पे कैरियर काउंसलिंग की व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती है, उनको डायरेक्ट टॉपर से इंटरेक्शन करने का मौका नहीं मिल पाता है, तो क्यों नहीं संपूर्ण बिहार झारखंड में इस प्रकार से सेमिनार करवाया जाए, इस प्रकार से वेबिनार करवाया जाए, जहां पे जो इस बार सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो सफलता के झंडे गाड़े हैं उनसे डायरेक्टली जो एस्पिरेंट्स हैं उनको मिलवाया जाए। पूर्व विधायक स्वर्गीय साधुचरण महतो की याद में आदित्यपुर स्थित ऑटो क्लस्टर सभागार में भाजपा द्वारा आयोजित श्रद्धांजलि सभा में दिवंगत आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई। इस मौके पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद थे।
आपको बता दें कि बीते सोमवार को ईचागढ़ के पूर्व विधायक साधुचरण महतो का कोलकाता के रविंद्रनाथ टैगोर अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था, जिसके बाद से उनके शुभचिंतकों एवं चाहने वालों में मायूसी छाई है। इधर शुक्रवार को आदित्यपुर ऑटो कल्स्टर सभागार में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिवंगत विधायक की आत्मा की शांति हेतु प्रार्थना की गई, जिसमें जमशेदपुर सांसद विद्युतरण महतो सहित जिले के तमाम भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद थे। और देश के साथ साथ जब कभी भी उन्होंने, चाहे झारखंड मूवमेंट हो, विस्थापित का मूवमेंट हो, मजदूर का हक का अधिकार की बात हो, एक लंबी लड़ाई उन्होंने लड़ा और एक साधारण परिवार से उठकर आज जो भी मुकाम पाया अपने संघर्ष के बदौलत, अपना निष्ठा और कर्तव्य जो उनका काम था लोगों के प्रति, कर्तव्य निष्ठा के प्रति करते हुए उन्होंने अपने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास शुक्रवार को आदित्यपुर स्थित दिवंगत पूर्व विधायक साधुचरण महतो के आवास गए। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और अपनी संवेदना भी प्रकट की। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास शुक्रवार को सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर श्रीडुंगरी स्थित ईचागढ़ के पूर्व विधायक दिवंगत साधुचरण महतो के आवास पहुंचे, जहां उन्होंने शोक संतप्त दिवंगत विधायक के परिजनों को सांत्वना दी और दुख की घड़ी में पूरे भारतीय जनता पार्टी परिवार के साथ होने की बात कही। उन्होंने अपनी संवेदना प्रकट करते हुए कहा कि दिवंगत विधायक के असामयिक निधन से न केवल पार्टी बल्कि समाज को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि दिवंगत विधायक जुझारू, कर्मठ और बेबाक नेता थे। उनके जाने से पार्टी को बड़ा आघात लगा है। जो हमारे पार्टी के एक वरिष्ठ नेता और विधायक भी रह चुके हैं, एक कुशल व्यवहार नेता थे। उनके नहीं रहने से भारतीय जनता पार्टी सहित खासकर इस कोल्हान क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में, अपूर्णीय क्षति हुई है। और आज हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख के घड़ी में दिवंगत आत्मा को भगवान शांति दे। संयुक्त युवा संघ ने एसएसपी को एक मांग पत्र सौंपते हुए जिले में नशे के खिलाफ ठोस कदम उठाने की मांग की है। उनका नेतृत्व कर रहे रवि सिंह चंदेल ने कहा कि जिले में नशे की वजह से ही क्राइम रेट बढ़ते जा रहे हैं। जमशेदपुर में जो भी आजकल आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसका प्रमुख कारण रहा है नशा के आदी हो चुके युवा वर्ग, नशा के आदी हो चुके गुमराह युवा साथी, वो इसके आड़ में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, जो आने वाला भविष्य के लिए किसी भी सूरत में यह संतोषजनक नहीं है। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया गया और जन जागरूकता अभियान चलाया गया। उनका नेतृत्व विख्यात मजदूर नेता रघुनाथ पांडे कर रहे थे। चौदह तारीख से 29 तारीख तक ये जो है सो जन जागरण अभियान राजेश ठाकुर जी का आदेश के अनुसार पूरे झारखंड में यह अभियान चल रहा है। आप जानते हैं कि महंगाई चरम सीमा पर है। आज सरसों तेल आप देखें, उसकी दाम कितनी बढ़ गई है। आप देखें पेट्रोल डीजल का दाम देखें, खाद्य सामग्री का दाम देखें, सब दाम ही आकाश पर है। नौकरियां मिल नहीं रही है, बल्कि नौकरियां जा रही है और कोई कल कारखाने भारतवर्ष में आ नहीं रहे हैं कि कोई किसी को रोजगार मिले, और जो रोजगार मिला है वो भी रोजगार जा रहे हैं। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। इलेक्ट्रो फर्नीचर एक ऐसा नाम जो आपके त्योहारों में खोल दे खुशियां। जी हाँ, शानदार मल्टी ब्रांड इंपोर्टेड फर्नीचर और ज़रूरत की सभी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स एक ही छत के नीचे। प्रत्येक खरीदारी पर गिफ्ट और डिस्काउंट कूपन का लाभ उठाएं।
दीपावली के शुभ अवसर पर चांडिल चौक बाजार में इलेक्ट्रो फर्नीचर की तरफ से हर प्रोडक्ट में गिफ्ट दी जा रही है। उसके साथ साथ डिस्काउंट कूपन भी है और ऑफर प्राइस में अभी सेलिंग चल रहा है। तो फिर देर किस बात की, अपनी पसंद के फर्नीचर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के साथ ब्रांडेड मोबाइल फोन्स के लिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। इलेक्ट्रो फर्नीचर, कुशल गुरु इंटरप्राइजेस, चौक बाजार, चांडिल। कॉन्टैक्ट 7903013239। हरियाली और प्रकृति की गोद में बसा अत्याधुनिक चिकित्सीय सुविधाओं से लैस सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल। रोगियों की सेवा करना ही एकमात्र लक्ष्य। अनुभवी चिकित्सक एवं मेडिकल टीम 24 घंटे उपलब्ध। आधुनिक सुविधाओं से लैस बेड और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट। और हमारे मकसद यही है कि गांव के गरीब दबे लोगों को जिनके लिए कोई सुध नहीं रहता, उनकी सेवा करना, उनकी देखभाल करना। हमारे अस्पताल में ओपीडी के अलावा ईसीजी फैसिलिटी है, डिजिटल एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है और साथ साथ हमारे पास ऑपरेशन थिएटर है। महिला वार्ड, समुचित चिकित्सीय सुविधा, साथ ही आयुष्मान भारत की सेवा भी उपलब्ध। जो रेट है हमारे अस्पताल का बहुत नॉमिनल रेट है, बहुत कम, और ताकि गांव के लोग भी इसको अफोर्ड कर सकें और उनके लिए जो भी हम सेवा कर सकते हैं हमारे पास हम सेवा करते हैं। 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। शहर को हम चुन सकते थे, परंतु गांव वासियों को कौन देखभाल करेंगे, गांव के लोगों को कौन देखभाल करेंगे जब वे बीमार हो जाते हैं। हमने देखा गांव से सागर तक जाना पड़ता है। आज सागर में उनकी सब प्रकार का सुविधा होने के बावजूद उनको देखभाल करने वाला, उनकी सुधि लेने वाला बहुत कम थे। सेंट जोसेफ्स हॉस्पिटल, भिलाई पहाड़ी। कॉन्टैक्ट 7004711534 and 8084704699। हाय कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी अच्छी हूँ। आओ बैठो। अच्छा तू 1 मिनट बैठ, मैं तुरंत चाय लेके आती हूँ, ठीक है? ठीक। चाय लो। क्या हुआ अनु, इतनी परेशान क्यों दिख रही हो? हमने तो एक घर ले लिया, अब घर में रखने के लिए सामान की भी जरूरत है। टीवी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कहाँ कहाँ से लूं? कुछ समझ नहीं आ रहा यार, बहुत टेंशन में हूँ मैं। बस इतनी सी बात के लिए इतना टेंशन? तुमने इंदु मूवी इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है? वो एक ऐसी शॉप है जहाँ सारा सामान आसान किश्तों पर मिल जाता है। ओह अच्छा। एक साथ पैसे देने की भी टेंशन खत्म। मुझे भी एक एलईडी लेनी है, तो चलो चले इंदु मूवी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अरे वाह, तो चलो चलो। अब तो घर का सारा सामान हो गया, अब तो खुश हो? और मेरा फोन? अच्छा। यहाँ बजाज, HDB, होम क्रेडिट, कैपिटल फर्स्ट के द्वारा फाइनेंस की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ फ्री होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो सोच क्या रहे हैं,
हमारा एड्रेस नोट कीजिए। उलियान मेन रोड कदमा नियर SBI ATM जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9334629266 9122222225। होम्यो हर्बल मेडिसिन द्वारा सफ़ेद दाग एवं सोराइसिस का सफल इलाज। डॉक्टर जगदीश प्रसाद MD EH। टाइम 9:30 AM to 1 PM डेली। एड्रेस नियर राम मंदिर टेम्पो स्टैंड सोनारी जमशेदपुर। हाउस नंबर E/362। कॉन्टैक्ट 9031950346। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। डटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specialists. Please do visit with your friends and family.